सोचो, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा आप कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं करते। हाँ, जो डिसीजंस आप लेते हो, जो रिएक्शंस आप देते हो, जो हैबिट्स आप रिपीट करते हो, उनमें से ज्यादातर आपका सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली कंट्रोल करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, पर वो आपकी रियलिटी को डिजाइन कर रहा होता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावर के बारे में जो हर इंसान के अंदर होती है, पर बहुत कम लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉपिक नहीं है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रिसर्च, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का सॉलिड बेस है। सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का बेसिक डिफरेंस। कॉन्शियस माइंड वो है जो आप अभी यूज कर रहे हो, जो ये वर्ड्स पढ़ रहा है, जो सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो हिडन सिस्टम है जो बैकग्राउंड में 24/7 काम करता रहता है। आपका हार्ट बीट, ब्रीदिंग पैटर्न, इमोशनल ट्रिगर्स, फियर्स, हैबिट्स, सेल्फ इमेज, सब कुछ यहीं स्टोर होता है। साइकोलॉजी के फादर कहे जाने वाले सिगमंड फ्रॉइड ने पहली बार माइंड को आइसबर्ग से कंपेयर किया था। उन्होंने कहा था कि जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब जो विजिबल है वो सिर्फ एक छोटा पार्ट है, असली पावर नीचे छुपी है। अब आते हैं साइंटिफिक रिसर्च पर। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS एक फिल्टरिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप बार बार अपने आप को बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो धीरे धीरे RAS उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज और सिग्नल्स को हाईलाइट करने लगता है जो आपके बिलीफ को सपोर्ट करे। एक फेमस स्टडी बेंजामिन लिबिट ने 1980s में की थी, जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि ब्रेन एक्टिविटी डिसीजन लेने से मिलीसेकंड्स पहले शुरू हो जाती है। मतलब हमारा ब्रेन पहले डिसाइड करता है, फिर हम कॉन्शियसली फील करते हैं कि मैंने डिसीजन लिया। ये प्रूव करता है कि सबकॉन्शियस प्रोसेसेस कॉन्शियस अवेयरनेस से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को चेंज कर लो तो आप अपने डिसीजंस, हैबिट्स और अल्टीमेटली अपनी लाइफ डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आपने सुना होगा ओलंपिक एथलीट्स का विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जब एथलीट्स सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को मेंटली इमेजिन करते हैं, जैसे परफेक्ट जंप, परफेक्ट शॉट, तो उनके ब्रेन के वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल प्रैक्टिस के टाइम होते हैं। ये कॉन्सेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है। ब्रेन अपने आप को रीवायर कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने की थी, जिसे काउंटर क्लॉकवाइज स्टडी के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में एल्डरली लोगों को एक एनवायरनमेंट में रखा गया जो 20 साल पुराने टाइम जैसा डिजाइन किया गया था। उनसे कहा गया कि वो बिहेव करें जैसे वो 20 साल यंगर हों। रिजल्ट, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, पोस्चर, मेमोरी और विजन में मेजरेबल इंप्रूवमेंट देखा गया। सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से बॉडी में एक्चुअल फिजिकल चेंज आया। ये सबकॉन्शियस बिलीफ की पावर का क्लियर एग्जाम्पल है। अब सोचिए, अगर नेगेटिव बिलीव्स भी सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं तो क्या होता होगा? अगर बचपन में किसी ने आपसे कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते और आपने उसे सच मान लिया, तो सबकॉन्शियस उसको प्रोग्राम की तरह स्टोर कर लेगा। फिर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका सबकॉन्शियस आपको सेल्फ डाउट फील कराएगा। आप कॉन्शियसली चाहोगे कि रिस्क लो, पर अंदर से आवाज आएगी शायद मैं केपेबल नहीं हूँ। इसीलिए एफर्मेशंस और रेपिटेशन पावरफुल होते हैं। जब आप रोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करते हो इमोशन के साथ, तो आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे ओवरराइड करते हो। लेकिन सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना काफी नहीं है। इमोशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस रेपिटेशन इक्वल्स रीप्रोग्रामिंग। एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जैसे ओपरा विनफ्री ओपनली कहते हैं कि उन्होंने विजुअलाइजेशन और बिलीफ सिस्टम पर काम किया। ओपरा ने अपनी चाइल्डहुड स्ट्रगल्स के बावजूद अपने आप को एक सक्सेसफुल मीडिया पर्सनालिटी के रूप में इमेजिन किया। ये सिर्फ लक नहीं था, ये सबकॉन्शियस अलाइनमेंट था। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी सुना होगा। मेडिकल रिसर्च में बार बार प्रूव हुआ है कि जब पेशेंट को शुगर पिल दी जाती है और बोला जाता है कि ये पावरफुल मेडिसिन है, तो बॉडी एक्चुअल इंप्रूवमेंट शो करती है। ब्रेन बिलीफ क्रिएट करता है और बॉडी उस बिलीफ को फॉलो करती है। ये सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट इम्पैक्ट है फिजिकल हेल्थ पर। अब सवाल ये है, हम इस पावर को कैसे यूज करें?
सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो। क्या आपका इनर डायलॉग सपोर्टिव है या क्रिटिकल। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। रोज 5-10 मिनट आंख बंद करके अपनी डिजायर्ड लाइफ को डिटेल में इमेजिन करो, स्मेल्स, साउंड्स, इमोशंस के साथ। तीसरा स्टेप है रेपिटेशन। जो बिलीव्स आपको एम्पावर करते हैं उन्हें कंसिस्टेंटली रिपीट करो। ध्यान रखो, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, इमेजेस और इमोशन से काम करता है। इसीलिए जब आप फियर इमेजिन करते हो, बॉडी रियल फियर जैसा रिएक्ट करती है, और जब आप सक्सेस इमेजिन करते हो, बॉडी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होने लगती है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी आपकी लाइफ को शेप कर रहा है, तो क्या आप उसे रैंडम प्रोग्रामिंग पर छोड़ दोगे या फिर कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि उसे पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल डायरेक्शन दोगे? याद रखिए, आप अपनी रियलिटी के विक्टिम नहीं हो, आप अपनी प्रोग्रामिंग के रिजल्ट हो, और प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है। आज से अपने सबकॉन्शियस को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा एलाय बना लो, क्योंकि जब कॉन्शियस डिजायर और सबकॉन्शियस बिलीफ अलाइन हो जाते हैं, तब इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी डीप सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी पावर बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी हुई है।